Hello everyone, my name is Shubham Kumar. I am data analytics trainer in Brilka Services. I have experience of this field of around 2.5 years. Today I will give a brief introduction of what is Tableau and what do we do in Tableau and what is its utility. So start करते हैं। टैब्लू है क्या? तो टैब्लू का अगर डिफिनेशन देखा जाए, सिंपलर डिफिनेशन अगर देखा जाए, तो टैब्लू इज अ लीडिंग डेटा विजुअलाइजेशन टूल यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। लेकिन अगर इसको हिंदी में अगर देखा है तो टैब्लू एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। तो इसमें मैंने यूज टर्म करा कि डेटा विजुअलाइजेशन टूल, डेटा एनालिसिस टूल और बिजनेस इंटेलिजेंस, इन तीनों का मतलब क्या होता है एक एक करके पहले समझते हैं। तो टैब्लू क्या है? एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। तो डेटा विजुअलाइजेशन मतलब क्या हुआ? तो डेटा विजुअलाइजेशन बेसिकली मतलब हुआ कि जो आपका डाटा, आपका चार्ट, सॉरी, डाटा जो आपका टेबल के फॉर्म में हो या फिर नंबर या टेक्स्ट के फॉर्म में हो, उसको आप चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो आपका विजुअलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम चार्ट या ग्राफ के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करें? तो सब उसका रीज़न ये होता है कि जो डाटा आपका इस चार्ट के ये डेटा आपका जो टेबल के फॉर्म में दे रखा है, आपका नंबर और आपका जो टेक्स्ट दे रखा है, वो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करने से इजीली रीडेबल होता है, मतलब आसानी से आप उसे समझ सकते हो। और जैसे क्रिकेट मैच आप देखते होगे, उसके बीच में देखते होगे आपको लाइन चार्ट आता है। लेकिन वही डाटा अगर आपको ये जो जैसे टेबल इसमें दे रखा है उस फॉर्म में आपको डाटा मिल जाए, तो क्या आप उसको यूज़ कर पाओगे? उसको समझ पाओगे? नहीं ना। इस वजह से हमने क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ये विजुअलाइजेशंस का यूज़ करते हैं। डाटा को आसानी से समझने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशंस का यूज़ करते हैं। और फिर इसी में एक और टर्म आपका यूज़ हो गया था कि इस पे टैब्लू इज़ अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल। तो क्लियर है विजुअलाइजेशन क्या होता है। तो ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है थ्रू चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ये विजुअलाइजेशन हुआ। फिर इसके बाद आ जाता है डेटा एनालिसिस। इसमें 2 टर्म यूज़ हो रखा है, डेटा और एनालिसिस। डेटा का मतलब क्या हुआ? जो आपका रॉ फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आ रहा, जो भी आपका फैक्ट्स एंड फिगर आ रहा है, वो आपका डेटा कहलाता है। और एनालिसिस मतलब क्या हुआ? वही जो डाटा को आप समझते हो, खुद उसको उससे इनसाइट्स निकालते हो, उससे से आउटपुट निकालते हो कि ये डाटा बता क्या रहा है, वो आप एनालिसिस करते हो, उसको एनालिसिस कहते हैं। अब इसी में एक और टर्म यूज़ हुआ, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या हुआ? बिजनेस मतलब तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि व्यापार हुआ, लेकिन टैब्लू एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल कैसे है? इंटेलिजेंस मतलब क्या हुआ इसमें? तो इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब होता है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक इसमें टैब्लू के अंदर कैसे होगा? कंफ्यूजन तो होगा ना सभी को कि ये अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक क्या हुआ इसमें। तो टैब्लू, जो भी आपका डाटा आता है उसके अंदर, जो टैब्लू के अंदर जो डाटा इनपुट करते हो, तो वो क्या करता है, वो डाटा को अंडरस्टैंड करता है कि कैसा डाटा है आपका। अगर मान लो टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा होगा तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट के फॉर्म में कर देता है कन्वर्ट। तो इंटेलिजेंस में जो मैंने पहला वर्ड यूज़ करा कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, तो वो क्या करता है, जो भी आप डाटा डालते हो टैब्लू के अंदर, उस डाटा को अंडरस्टैंड करके उसी के फॉर्म में आपको, अगर टेक्स्ट डाटा है तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा डेटा टाइप। फिर अगर नंबर डाटा होगा तो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अगर ज्योग्राफिकल डाटा होगा तो उसको ये मैप्स या ग्राफ्स वाला डाटा होगा तो उसको ज्योग्राफिकल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अगर वही ये डेट डेटा टाइप होगा तो ऑटोमेटिकली वो डेट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जो भी डाटा आप देते हो उस डाटा को अंडरस्टैंड करके उस जैसा टाइप है उसमें कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। फिर इसमें एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक। इसमें लर्न क्या करता है, जो भी आप काम करते हो टैब्लू के अंदर, तो उस पे जो भी आपने काम करा उस पे विजुअल्स वगैरह बनाए, चार्ट्स वगैरह बनाए, उसके बाद फिर एक उसमें कुछ और डाटा ऑटोमेटिकली आप ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल, आपको जनवरी का डाटा कंपनी ने जनवरी और फरवरी का ही डाटा आपको कंपनी ने प्रोवाइड करा, आप उस पे सारा विजुअल्स चार्ट्स बना दिए। और उसका फिर क्या किया, कंपनी ने एक और महीना का डाटा भेज दिया आपको, जैसे मार्च महीने का। जो मार्च महीने का डाटा है, वो आप क्या फिर से उस पे आके विजुअल्स बनाओगे, अलग से आप काम करोगे? तो आंसर इज़ नो। वो क्या करेगा, जो भी आपने जनवरी और फरवरी मंथ पे जो भी काम कर रखे हैं, उसी के बेसिस पे जैसे ही 3rd मंथ का आप डाटा उसके अंदर ऐड कर दोगे, ऑटोमेटिकली वो विजुअलाइज़ेशन कर देगा। आपको फिर से जाके विजुअल्स बनाने का, उस पे चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये एबिलिटी टू, ये अंडरस्टैंड हो गया क्लियर, लर्न भी क्लियर हो गया कि कैसे करेगा, जो भी स्टेप्स करोगे उसको लर्न करेगा, उसके बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा डाटा ऐड करोगे, ऑटोमेटिकली वो चार्ट बना देगा। तो ये ऑटोमेशन हो गया। और फिर ये अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड लर्न हो गया, फिर थिंक आ जाता है इसमें। थिंक मतलब क्या हुआ, ये जो भी आप डाटा इसके अंदर इनपुट करोगे ना, उसमें से वो रिकमेंड करेगा कि आप ऐसा चार्ट बनाइए तो ज़्यादा सुटेबल होगा। जैसे आप कोई आप डाटा, ज्योग्राफिकल डाटा टाइप सेलेक्ट करोगे और फिर आप सेल्स के डाटा को सिलेक्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो मैप को रिकमेंड करेगा कि इस वाले जो डाटा से मैप बना
सकते हो या क्या कौन-कौन सा चार्ट बना सकते हो, वो खुद ही रिकमेंड करता है। तो ये टैब्लू का बेसिक मतलब क्या हुआ? ये इसमें बिज़नेस इंटेलिजेंस का बेसिक मतलब तो क्लियर है यहाँ पे कि क्या करता है कि जो भी डाटा दिए उसको खुद ही अंडरस्टैंड करता है, लर्न भी करता है और उसपे थिंक करके आपको रिकमेंड करता है। अब ये क्लियर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो क्या है दे रखा है, ये आपको डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड मतलब क्या हुआ? मल्टीपल चार्ट्स इनसाइड अ शीट इज नोन एज डैशबोर्ड। और वो जो डैशबोर्ड है मल्टीपल इंफॉर्मेशंस भी आपको शो करता है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? मल्टीपल चार्ट्स है इसके अंदर। ये पाई चार्ट है, ये कॉलम चार्ट है, ये आपका टेबल है और इसके अंदर ये आपका डोनट चार्ट है, ये आपका बार चार्ट है। तो ये जो मल्टीपल चार्ट्स इनसाइड अ शीट डिस्प्लेइंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डैशबोर्ड। अब इसी के नीचे आते हैं तो क्या करता है जो आपका विजुअलाइजेशंस में आप करते क्या हो? जो टैब्लू है ये करता क्या है आपका? बेसिकली आपका काम करता है जो रॉ डाटा है उसको एक्शनेबल इनसाइट में कन्वर्ट करता है। जैसे एनालिसिस का मैंने बताया था क्या करता है कि आपको जो भी डाटा मिलेगा उस पे से अंडरस्टैंड करके आप आउटपुट निकालते हो, वही आउटपुट कहलाता है आपका एक्शनेबल इनसाइट कहलाता है। और उससे आप क्या बनाते हो? जो भी आपका जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये आपका डाटा है, इस पे से आप क्या करते थे, इतना डाटा समझने में बहुत टाइम लगेगा। मान लो अभी डाटा कम है और डाटा मान लो 10,000 रोज में हो, उसको आपको समझना हो तो बहुत कंफ्यूजन होगा ना। उसको एक सिंपल सा चार्ट या ग्राफ में कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो और उस पर किसी को समझा भी सकते हो। तो वो क्या कहता है? सिंप्लीफाई करता है। विजुअलाइजेशन का मेन पर्पस होता है कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करना। और इसके बाद आ जाते हैं इसमें एक्शनेबल इंसाइट्स हो गया। अब इसमें आता है कि टैब्लू का फीचर्स क्या है। और टैब्लू के फीचर्स से पहले हम समझ लेते हैं टैब्लू के अंदर कितने सारे ऑप्शंस वगैरह आते हैं। तो टैब्लू के अंदर आओगे तो टैब्लू डेस्कटॉप होता है जो कि आपका पेड वर्जन होता है। टैब्लू सर्वर क्या हुआ? जो भी आप विजुअल्स वगैरह चार्ट्स वगैरह बनाओगे वो किसी को शेयर तो करोगे, क्लाइंट या मैनेजर इनको शेयर तो करते हो। तो कैसे शेयर करते हो? वो आप शेयर करते हो टैब्लू सर्वर के थ्रू शेयर करते हो। और व्हाट्सअप या फिर किसी और मीडियम के थ्रू आप शेयर करोगे तो उसमें चांसेस होता है डेटा का कंप्रोमाइज होने का, किसी और पे जाने का डर रहता है। इस वजह से क्या हुआ? एक सिक्योर्ड सर्वर प्रोवाइड करता है टैब्लू कि वहाँ से आप डाटा शेयर कर सकते हो। और फिर इसमें ऑनलाइन क्या हुआ? वहीं जो ये जो सर्वर प्रोवाइड किया वहाँ पे डाटा स्टोर करने के लिए और ऑनलाइन हुआ उसको डाटा का एक्सचेंज करने के लिए आपका टैब्लू ऑनलाइन हो गया। टैब्लू रीडर क्या हुआ? जो भी आप विजुअल्स बना रखे हो उसको रीड करने के लिए टैब्लू रीडर यूज होता है। और टैब्लू पब्लिक क्या है? आपका फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन जो टैब्लू डेस्कटॉप और टैब्लू पब्लिक सेम ही वर्क करता है। टैब्लू डेस्कटॉप में एडवांस थोड़े फीचर्स मिल जाते हैं और टैब्लू पब्लिक में सिंपल फीचर्स मिलते हैं, जो कि फ्री वर्जन है इससे सिंपल मिलते हैं। और टैब्लू डेस्कटॉप में उसी में पेड करने के बाद आपको एडवांस ऑप्शंस मिल जाते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस है। टैब्लू रीडर और टैब्लू पब्लिक ये दो फ्री होता है और बाकी सारा पेड होता है। इसमें एक ऑप्शन नहीं है, वो है आपका टैब्लू प्रेप। जैसे क्लीनिंग का काम आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर आप पावर क्यूरी के थ्रू करते हो, वैसे ही टैब्लू के अंदर एक अलग एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है आपका टैब्लू प्रेप, जो कि आपका क्लीनिंग के लिए यूज होता है। तो अब टैब्लू प्रेप किस लिए यूज होता है? डाटा के क्लीनिंग के लिए यूज होता है। अब उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं जो भी मैंने अभी बता रखा। अब आ जाते हैं इसमें इसमें आते हैं और भी ऑप्शन है। जैसे टैब्लू मोबाइल क्या होता है? एक ऑप्शन मैंने अभी नहीं बताया था। टैब्लू मोबाइल मतलब हो गया कि और मान लो कोई क्लाइंट को आपने जो भी उसने डाटा भेजा उस पर आप विजुअल्स बना के उसको क्लाइंट को वापस भेजोगे तो उसको फिर भेजने के बाद आप उस पर वो क्लाइंट के पास हमेशा लैपटॉप हो, वो ये ज़रूरी तो नहीं है क्लाइंट या मैनेजर के पास। तो वो मोबाइल में भी वो अपने सारे जो आप डाटा बना के भेज रखे हो वो देख पाए, इस वजह से टैब्लू मोबाइल आता है। टैब्लू मोबाइल क्या करता है? आपको जो भी चार्ट्स है उस पे जो चार्ट्स आप बना के भेज रखे हो वो डैशबोर्ड बना के भेज रखे हो वो आसानी से देख पाए, जो सामने वाला पर्सन है वो आसानी से देख पाए। इस वजह से टैब्लू मोबाइल आता है। और वो है उसमें आप ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते हो, उसमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग भी नहीं कर सकते हो। बस आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो और थोड़ा बहुत स्लाइसर्स वगैरह जो रहेंगे उनको यूज़ कर पाओगे। बाकी इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आते हैं।